ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु वरदानी दृष्टि देने के साथ साथ सुंदर और सुखद वरदान दे रहे हैं। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव, जिनके दिल में एक दिलाराम की याद है, वो सदा ही वाह वाह है। उनके लिए दिन भी अच्छा है, रात भी अच्छी है, हर पल वाह वाह, अर्थात प्राप्ति संपन्न आत्मा। प्राप्ति संपन्न आत्मा कोई भी इच्छा से मुक्त रहती है। उन्हें केवल एक ही इच्छा है कि मुझे बाबा को याद करना है। सब अच्छा है, सब वाह वाह है। बहुत ही सुंदर बात संस्कारों को शीतल बनाने के लिए बाबा ने कही। क्या बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों की स्मृति में रहना है कि जोश व रोब के संस्कारों से मुक्त हो जाए। मुरली में बाबा ने आज खास कन्याओं का आह्वान किया है कि हे कन्याएं, अपना सौभाग्य श्रेष्ठ बना लो। सौभाग्य बनाने की वेला है। जगदम्बा माँ के समान तुम्हें बनना है। विश्व कल्याणी, विश्व सेवाधारी बनना है। दुनिया की रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। संपूर्ण नष्ट मोहा बनना है। उमंग आना चाहिए कि हम विश्व की सेवा करें। कई बच्चे माता पिता के समान अच्छी सेवा करते हैं तो उन्हें ऊंच पद की प्राप्ति होती है। कन्याओं को शिव शक्ति बनकर सेवा करनी है। माताएं, कन्याएं जिन्हें मोलाई मस्ती है, बाबा उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ की बैठक भी ऐसी होनी चाहिए कि बाबा सभी को दृष्टि दे सके, लेकिन एक सावधानी भी दी कि कन्याओं को नस्तो मोहा जरूर बनना है। एक बाबा में ही मोह रखना है, कोई भी बाह्य आकर्षण में नहीं आना। गायन है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। ये वही समय है जब बाबा मनुष्य को देवता बनाने के लिए आए हैं। अच्छी रीति पढ़ना है, एक बाप की याद में रहना है, दैवी गुण धारण करने हैं। जगदम्बा की महिमा करते हुए बाबा ने कहा कि ये जगदम्बा भविष्य में लक्ष्मी बनती है। इस समय इसकी कितनी पूजा होती है। भविष्य में ये धन की देवी बन जाती है। जब ये चित्र आप मम्मा का दिखाएंगे तो कोई मानेंगे नहीं, तो जो दुनिया में बना हुआ चित्र है वहां पर गीत चलाकर जगदम्बा की महिमा को बताएं। ये गीत सच्ची गीता है और इस गीता में सब वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार समाया है। बच्चों को उमंग आना चाहिए सेवा का, याद करते रहना एक बाबा को, क्योंकि इसमें माया बहुत विघन डालती है, याद करने नहीं देती है। आज चलते फिरते बार बार याद करना है कि मुझे एक दिलाराम बाप की याद में रहना है। मैं वाह वाह आत्मा हूं। जिसको भी देखेंगे उन्हें भी वाह वाह बनाएंगे और शुभ संकल्पों से उन्हें वरदान देंगे। वाह वाह आत्मा भव, श्रेष्ठ योगी भव, सरल चित्त भव, इच्छा मुक्त भव, परम पिता की छत्र छाया में रहने वाली आनंद से संपन्न आत्मा भव। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ बाप का नाम बाला कर सकती हैं। प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? बाबा कहते, हे आत्माएं,
तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कुमारी बनी अर्थात शादी की तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरी सेवा करो तो हजारों आत्माएं आकर तुम्हारे ऊपर बलिहार जाएंगी। ओम शांति। तुम शिव शक्तियाँ हो, उछल मारनी चाहिए। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको कहा जाता है मौलाई मस्ती। अपनी मस्ती में रहो। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठा है। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नज़र पड़े। ये जैसे सत्संग हो जाता, परंतु क्या करें, ड्रामा की भावी ऐसी है। क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते बच्चों को देखने के लिए। बच्चों के सिवाय घर में अंधेरा होता। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इनसे ही निकले हैं। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं ये नाटक के रिगार्ड बजाते हैं। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद शास्त्र आदि का सार निकल जाता है। गीत बजा, ये है मम्मा की महिमा। माता माता तू है सबकी भाग्य विधाता। माताएं तो ढेर हैं, परंतु मुख्य है जगत अम्बा। यही जगत अम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वो खुद ही जगत की मालिक बनती है अर्थात श्री लक्ष्मी बनती है। तो ज़रूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख घनेरे। शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है, जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है जो नामी ग्रामी है। वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, सारसिद्ध और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वाले को पुष्करणी कहा जाता, परंतु उन ब्राह्मणों को ये थोड़ी पता है। कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। किसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संतों की कृपा से मिला, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते मेरे सिवाय और कोई कृपा कर नहीं सकता। हम तो सन्यासियों की भी महिमा करते हैं। अगर ये सन्यासी पवित्र ना होते तो भारत एकदम गिरती कला में आ जाता, परंतु सद्गति दाता एक बाप है। मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। तो बाबा ने समझाया कि तुम सब सीताएं हो, इस समय शोक वाटिका में हो। दुख तो हर एक को होता है। बीमारी आदि आती है तो क्या दुख नहीं होता? बीमार पड़ेंगे तो ज़रूर ख्याल चलेगा ना कि कब अच्छे होंगे।
ऐसे तो नहीं कि बीमार पड़े रहें, पुरुषार्थ करते हैं कि जल्दी अच्छे हो जाएं। नहीं तो दवाई आदि क्यों करते? अच्छा होने का पुरुषार्थ करते हैं तभी दवाई करते हैं। अब आप कहते मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ, अर्थात इनाम देता हूँ। वो इनाम है सज्जों की बादशाही। माया रावण ने तुम्हें बहुत दुखी किया है। मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता, सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में तो ऐसे थोड़ी कहेंगे, वहाँ तो दुख है ही नहीं। जहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी कि दुख के सृष्टि की रचना की, और कोई काम नहीं था क्या? परंतु बाप कहते ये दुख सुख हार जीत का खेल बना हुआ है। ये दुख सुख हार जीत का खेल बना हुआ है। ये भारत वाली खेल है। भारत की रावण से हार और रावण से जीत। रावण पर जीत पहनते हैं तो राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। राम का भी शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा ही है स्वर्ग की प्राप्ति। फिर उनसे है पद, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। स्वर्ग में तो देवताएं रहते। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। भारत की सौभाग्य विधाता ये जगत अम्बा है। उनको कोई जानता ही नहीं। अम्बा जी पर बहुत मनुष्य जाते होंगे। बाबा भी बहुत बार गया है। बब्बूनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ पता नहीं था उस समय। कितना बेसमझ बन गए थे हम। अब बाबा कहते मैंने तुम्हें कितना समझदार बनाया था। सतयुग में तब कितने समझदार थे। जगदम्बा का टाइटल कितना महान है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अम्बा जी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी सुनानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत हैं। मम्मा के इन चित्र को तो मानेंगे नहीं। जगदम्बा का चित्र ले जाओ, मानेंगे नहीं। अब उस अम्बा की मूर्ति पर समझाओ और साथ में ये गीत भी ले जाओ। ये गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में सच्चाई सफाई चाहिए, क्योंकि बाबा को सच्चाई सफाई पसंद है। तुम ये गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाओ, जाकर उन्हें समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि उसके मददगार बच्चे बहुत हैं। भुजाएं अर्थात मददगार। शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर अनेक बातें दिखा दी हैं। शरीर कैसे दिखाते, बाहें निशानी सहज है, शोभती भी है। टांगे दे तो पता नहीं कितने शक्ल हो जाए। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते, तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें दे नहीं सकते। तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। अपना सौभाग्य बना लो। ये समय है अपना सौभाग्य बनाने का। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगे जो पुरानी ब्रह्मा कुमारी भी नहीं निकाल सकती। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं। बाबा सिर्फ एक को नहीं,
सब कन्याओं को कहते हैं। हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे, उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नष्टो मोहा होना है। कहेंगे मुझे तो सगाई करनी नहीं, हम तो पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। अगर अधर कुमारी बनी फिर दाग लग जाएगा, अर्थात शादी की तो दाग लग जाएगा। कुमारी की सगाई की तो दाग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि बुद्धि फिर उसमें लटक जाती है, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई, उनको मर्तबा देखो कितना ऊंचा मिला। मम्मा को मिलता 21 जन्मों का वर्षा। तुम भी नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। उनको तो है ही अलग काल का सुख, उसमें कितनी फिक्र रहती है। हमारा पुरुषार्थ गुप्त है, हमें बाहर से कुछ नहीं करना है, वह तो करते हैं। ये राज्य तो रोन पानी मिश्र मृग तृष्णा समान है। शास्त्र में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। ये जिसको राज्य समझते हैं, ये राज्य खत्म हुआ के हुआ। रक्त की नदियां बहनी हैं। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में देखो कितनी मारपीट चली थी। अभी तो चलते फिरते रास्ते पर भी मारपीट कर देते हैं, एक दूसरे का खून करने में देरी नहीं करते। इसको स्वर्ग कहेंगे क्या? क्या यही नई दिल्ली नया भारत है? नया भारत तो परिस्थान अर्थात सतयुग था। अभी तो विकारों की प्रवेशता है, एक दूसरे के दुश्मन बन पड़े हैं। राम रावण का राज्य भारत में दिखाते हैं। शिव जयंती विदेश में नहीं मनाते, भारत में मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गया, अर्थात द्वापर युग से रावण शुरू हुआ, जिसको वाम मार्ग कहा जाता। देवी देवताएं उस समय गिरती कला में आ जाते हैं, दिखाते भी हैं। वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वही दूसरों को जागृत कर सकेगा। बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कि इनको माया का थप्पड़ ना लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहाँ तो दान आदि होता नहीं। सतयुग में तो कोई कमी नहीं, दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिर में जाकर सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पाँव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है। माताएं सुनने में प्रफुल्लित होंगी, खुशी से भरपूर होंगी। पुरुषों को तो फिर भी अपना धंधा रहता है। तो बाबा ने समझाया ये तो साकार में बाहर जामी, अर्थात ब्रह्मा बाबा तो बाहर की बात को समझता है। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है अर्थात शिव बाबा रहता है, वो है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को भी लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ये परमात्मा है। ये मकान दिया अर्थात शरीर रूपी रथ दिया, ब्रह्मा बाबा ने अपना तन दिया, तो ये हो गया लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों हैं। माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों हैं। ये मेल भी है तो फीमेल भी है। ब्रह्मा बाबा मेल भी है और बच्चों की पालना के लिए सूक्ष्म में माँ भी है, फीमेल भी है। तो वंडर है ना।
आज सतगुरुवार भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना। संदेशी को कह रहे हैं सभी को याद प्यार देना। खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे, समय अनुसार जो होगा सो देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मंजिल का ज्ञान देते, सारे शास्त्रों का सार सुनाते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। इस दुनिया में अपना बारी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। दूसरा, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मोहाबन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है, सबका सौभाग्य बनाना है। अब वरदान। प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए महसूस करें। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा बाबा के गीत गाते हैं। उनके मन व स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं आ सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना वह भी वाह। तीनों काल में बाबा है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहीं वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। अब है स्लोगन। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हों। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ना हों। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।